Hello everyone, welcome back to Tiwari Academy. So from today we are going to start example problems for ninth standard of the chapter surface areas and volume. So today we are going to cover exercise 13.1. So I request you all to kindly stay tuned till the end. So let us start. Question number 1. The radius of a sphere is 2r, then its volume will be what? ओके तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो स्पीयर का रेडियस दिया है दैट इज 2r और अपने को क्या बताना है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला देखेंगे हम। वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई आर क्यूब में व्हाट विल डू इज 4/3 पाई तो लिखेंगे, आर की जगह क्या डालना है हमको, इंस्टेड ऑफ आर वी नीड टू पुट 2r, वी नीड टू पुट 2r cube. ठीक है, because the radius is 2r cube. Okay, now if we solve this you will get 4/3 pi into 2 cube will be 8 and r cube will be r cube. Okay, which is 4 into 8 is 32 pi r cube divided by 3. So option D is your right answer. ऑप्शन डी जो है तुम्हारा राइट आंसर है। ठीक है, volume of the sphere will be 32/3 pi r cube. So question number 2 is the total surface area of a cube is 96 centimeter square. The volume of a cube will be what? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है। तो 6a² इज इक्वल्स टू 6a² कितना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा अपने को, यहां से मिलेगा a² से मिलेगा a। तो यहां हम सबसे पहले a निकालेंगे। a इज व्हाट, द साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब इज a। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट a। तो a² विल बी 96 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, नाउ a विल बी अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाय 6। ओके, so a will be 6 1s and 6 16s, 6 1s 6 16s। तो a will be रूट 16 एंड रूट 16 की वैल्यू होती है, सो a will be equals to रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, रूट 16 की वैल्यू होती है 4। सो a will be equals to 4। ठीक है, ठीक है, तो अब a मिल गया, यानी कि हमको क्या मिला, साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, एक साइड का मेजर जो है वो मिल गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फॉर्मूला इज a क्यूब। तो a क्यूब विल बी इक्वल्स टू 4 क्यूब। तो 4 क्यूब की वैल्यू होती है 64। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। Now let us solve question number 3. A cone is 8.4 centimeter high and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. The radius of the sphere will be what? देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि 8.4 सेंटीमीटर का हाई सेंटीमीटर का क्या है, कोन है, यानी कि कोन की हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर एंड जो इसके बेस का रेडियस है वो है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस कोन को क्या किया है, मेल्ट किया है। ठीक है, टू रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, और मेल्ट करके इसका क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। जो कोन जैसे ट्रायंगल जैसे शेप में था इसको क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। एंड अब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हमको पता करना है। तो देखो इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि स्फीयर का और कोन का जो वॉल्यूम है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला अपने को, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये पता चले अपने को, क्योंकि देखो मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहां पर लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई को पाई लिखते हैं
और आर क्यूब के सॉरी आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम 2.1 स्क्वायर 2.1 स्क्वायर इंटू एच, और एच की जगह क्या लिखेंगे हम 8.4, बिकॉज हाइट दे रखी थी अपने को, हाइट और रेडियस दिया है। ठीक है, देखो दिस इज योर हाइट, ये जो 8.4 है दिस इज हाइट, एंड ये जो 2.1 है दिस इज रेडियस। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे, यहाँ से हम आर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई और क्या पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 1/3 इंटू 2.1 स्क्वायर इंटू 8.4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू सॉरी 4/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 3 और ये वाला 3 भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41। ठीक है, 4.41 एंड 8.4 को ऐसे ही लिखते हैं, 8.4 को हमने ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पर जो बचा है वो है 4 इंटू आर क्यूब। ठीक है, 4 इंटू आर क्यूब। अब देखो इस 4 को यहाँ नीचे लेके आओ, तो इट विल बी 4.41 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाय 4, देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में इसलिए एक ही से डिवाइड कर लिया, इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ठीक है, अब इसको इस 4 को कट करते हैं यहाँ से, देखो 4 1 जा 4 2 जा, तो 2.1 2.1। ठीक है, क्या आया अपने पास, आंसर इज 2.1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला अपने को, देखो 4.41 इंटू 2.1 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था यहाँ पर, इस स्टेप में हमने क्या किया था, 2.1 के स्क्वायर को करने के बाद क्या आया था, 4.41 आया था। ठीक है, तो हम उसको वापस उसी फॉर्म में लिखते हैं जो पहले था। 4.141 क्या था, 2.1 का होल स्क्वायर था, इंटू 2.1 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अब 2.1 का होल स्क्वायर इंटू 2.1 क्या हो जाता है, 2.1 का होल क्यूब हो जाता है, इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट डालोगे, क्यूब रूट का मतलब होता है ये रूट। ठीक, क्यूब रूट का मतलब होता है, देखो ऐसा वाला रूट, और इसके पास क्या होगी वैल्यू 3 होगी, मतलब क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट। दोनों तरफ क्यूब रूट को अगर डालोगे तो आर विल बी इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर इज व्हाट, 2.1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सिलेंडर radius is doubled and height is halved and we need to find curved surface area। ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है किसका, सिलेंडर का। तो फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर क्या क्या दे रखा है, आर इज डबल्ड, आर को क्या कर दिया है यहाँ पर, डबल कर दिया, तो आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर विल बी इक्वल्स टू 2r। ठीक है, r विल बी इक्वल्स टू 2r, और h की जगह क्या लिखोगे, h इज हाफ, यानी कि h को हाफ कर दिया है, तो h बाई 2 कर दिया है, तो r की वैल्यू हम 2r डालेंगे और h की वैल्यू हम डालेंगे h बाई 2। सो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह लिखेंगे 2r, h की जगह लिखेंगे h बाई 2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू देखो विच इज इक्वल्स टू 2 पाई, और यहाँ 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 पाई आर एच। अब देखो सी एस ए ऑफ सिलेंडर यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पहले भी क्या थी, सेम थी, पहले भी यही थी ना, फॉर्मूले में तो यही है। और अगर रेडियस को डबल करोगे, एच को हाफ कर दोगे, तब भी सेम है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, इट विल बी सेम। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। The total surface area of a cone whose radius is r by 2 and slant height is 2 by l।
तो स्लांट हाइट देखो ये होती है, इस डायग्राम में मैंने शो किया है, छोटे से डायग्राम में यहाँ पर शो किया है, दिस इज योर स्लांट हाइट। ये जो मेन होती है ना ये एच होता है, ये जो मैंने परपेंडिकुलर निकाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है दिस इज एच, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहे हम, स्लांट हाइट क्या होता है एल होता है, जो ये है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है फाइन। नाउ क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन फाइंड करनी है, और आर की जगह क्या डालना है r/2, और एल की जगह क्या डालना है 2l, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि TSA ऑफ कोन, ठीक है, इज पाई इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे हम r/2 इंटू एल प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर, तो एल की जगह लिखेंगे हम 2l, ले लो लिख लिया, प्लस आर की जगह वापस क्या लिखेंगे r/2, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, सबसे पहले पाई को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो व्हाट यू विल गेट पाई r/2 इंटू 2l, ठीक है, प्लस पाई r/2 इंटू r/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बचता है, यहाँ पर देखो क्या बचता है, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा पाई RL प्लस पाई इंटू आर क्या होता है r², और 2 इंटू 2 हो जाता है 4, ठीक है। अब देखो पाई आर को कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखो दोनों तरफ पाई आर दिख रहा है, यहाँ पर पाई आर कॉमन लेंगे, तो पाई आर को ले लिया मैंने कॉमन, और बचा क्या यहाँ पर L प्लस, यहाँ पर अगर पाई आर को कॉमन लोगे तो एक R बचेगा प्लस R, और ये बाई 4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर देखो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, पाई आर इंटू एल प्लस r/4, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. The ratio of their volumes is what? ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया गया है कि जो सिलेंडर्स का रेडियस है वो दो सिलेंडर्स है, तो दोनों का रेडियस जो है इस रेशियो में 2:3 में है, और जो हाइट है 5:3 के रेशियो में हाइट भी है, ठीक है। और अपने को क्या फाइंड करना है, उनके वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले दो सिलेंडर मानते हैं, देखो इसका मानते हैं छोटा आर है, इसका जो रेडियस है छोटा आर है, और इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है। इसका हाइट जो है मानते हैं, इसका हाइट है स्मॉल आर, एंड इसकी जो हाइट है कैपिटल एच, ठीक है, स्मॉल एच एंड कैपिटल एच, एंड इसकी वॉल्यूम जो होगी, इसकी वॉल्यूम को मानते हैं हम स्मॉल वी, और इसकी वॉल्यूम को हम मानते हैं कैपिटल वी, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो किसका दिया है, रेशियो दिया है रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 यानी कि ये वाला सिलेंडर इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है, इक्वल्स टू कैपिटल आर, विच इज इक्वल्स टू 2:3 का मतलब होता है 2/3। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर बड़े आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू स्मॉल आर, क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू स्मॉल आर। चलो इसको हम ऐसे बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। नाउ दूसरी चीज क्या दिया है, दूसरी चीज क्या दिया है, वो है हाइट ऑफ सिलेंडर 1 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर 2। तो ये सिलेंडर 2 है अपना, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 1 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर 2 इज स्मॉल h बाय कैपिटल H, विच इज इक्वल्स टू क्या दिया है 5:3, 5:3 दिया है, विच यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बड़े h को बाहर निकालो, तो विच इज 3/5 इंटू स्मॉल h, 3/5 इंटू स्मॉल h, इसको भी डालेंगे बॉक्स में। अब थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, हम वॉल्यूम देखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इज इक्वल टू स्मॉल v बाय कैपिटल V। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, स्मॉल सिलेंडर का क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर है स्मॉल एच इसलिए, और वॉल्यूम ऑफ बड़ा सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा आर आएगा स्क्वायर इंटू बड़ा एच आएगा, क्या आएगा, बड़ा एच आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो बड़े आर और बड़े एच को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो व्हाट विल गेट इज पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय पाई इंटू, देखो कैपिटल आर की जगह ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वाली वैल्यू, तो यू विल गेट 3/2 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 3/5 स्मॉल एच, ठीक है, यही मिलेगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, इसको अगर सॉल्व करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, सी यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4 पाई इंटू 9/4, और आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू 3/5 इंटू एच विच इज इक्वल्स टू, देखो पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एच और एच भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 1/9/4 इंटू 3/5 विच इज इक्वल्स टू 1/9 3 27 एंड 4 5 20 विच इज इक्वल्स टू 20/27। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आके, तो आंसर विल बी 20/27, दैट इज ऑप्शन बी इज योर right answer. Now let us solve question number 7. The lateral surface area of a cube is 256 meter square, ठीक है। The volume of a cube will be what, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला ऑफ lateral surface area of cube, LSA, यानी कि lateral surface area of cube, ठीक है, is, देखो lateral surface area क्या होता है, 4a square होता है, ठीक है। तो 4 इंटू a square is equals to 256 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 256 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, विच इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू रूट 256 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू रूट 256 इज 16 एंड रूट 4 इज 2 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या मिला अपने को, सॉरी a जो है 8 मिल गया, a is equals to 8 and what is a is side of cube, side of cube, ये क्या है, side of cube। तो volume of cube is, volume of cube की वॉल्यूम क्या होती है, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब होता है। तो let us put this in a क्यूब, तो 8 into cube, sorry 8 cube is what, which is equals to 512 meter cube. So volume will be 512 meter cube, that is option A, which is your right answer. Now let us solve question number 8. The number of planks of dimension 4 meter into 50 centimeter into 20 centimeter that can be stored in the pit which is 16 meter long, 12 meter wide and 4 meter deep, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जानते हैं। क्वेश्चन का मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्लैंक्स, यानी प्लैंक्स का मतलब होता है वो लकड़ी के टुकड़े होते हैं। प्लैंक्स क्या होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो क्यूबॉइड शेप में है। किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। तो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं मैं, क्यूबॉइड शेप्ड। तो प्लैंक कैसे होते हैं, क्यूबॉइड शेप में होते हैं, और उनके डायमेंशन क्या है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द पिट विच इज 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 8 मीटर डीप। और जो अपना पिट है, पिट का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, वो कैसा है, क्यूबॉइड शेप में है वो भी,
जिसके डायमेंशन है 16 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ 60 मीटर है, और कितने विड्थ जो है उसकी वो है 12 मीटर, एंड जो डेप्थ है दैट इज 4 मीटर। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि इस गड्ढे में ऐसे कितने प्लैंक्स स्टोर कर सकते हैं, यानी हाउ मेनी प्लैंक्स कैन बी स्टोर्ड इन दिस पिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लैंक की वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। तो प्लैंक किस शेप में है? क्यूबॉइड में है, तो हम किसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विच इज लेंथ टू ब्रेथ इनटू हाइट। तो क्या है, अब सबसे पहले देखो 4 मीटर में है तो 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो इन 20 सेंटीमीटर को जो है, यानी कि जो भी वैल्यू सेंटीमीटर में है, इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 मीटर इज इक्वल्स टू 0.5, सॉरी 50 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर, एंड जो अपना 20 सेंटीमीटर है इट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अपना एल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और ये 0.5 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ठीक है, एल बी एच हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ अ प्लैंक विल बी एल बी एच, तो क्या है? 4 इंटू 0.5 इंटू 0.2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 4 इंटू 0.5 इज 2, एंड 2 इंटू 0.2 इज 0.4। ठीक है, तो क्या मिला अपने को? हमने क्या किया? 2 इंटू 0.2 किया, विच इज इक्वल्स टू 0.4। क्या? 0.4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आ गई? एक इसकी, एक प्लैंक की जो वॉल्यूम आई दैट इज 0.4 मीटर क्यूब। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द पिट। वॉल्यूम ऑफ द पिट, पिट यानी गड्ढा। ठीक है, इस गड्ढे की वॉल्यूम फाइंड करते हैं। दैट विल बी अगेन एल बी एच, तो यहाँ पर एल क्या हो जाएगा? 16 एल हो जाएगा, 12 बी हो जाएगा, और एच जो है 4 हो जाएगा। तो 16 इंटू 12 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 12 फोर ज़ा दैट इज 48, तो 16 इंटू 48 विच इज इक्वल्स टू 768, तो 768 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी प्लैंक्स कैन बी फिट इन दिस पिट, यानी कि इस खड्डे में कितने सारे ऐसे प्लैंक्स फिट कर सकते हो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल डिवाइड, यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट कैन fit in a pit is 768 divided by 0.4। ठीक है, दोनों क्या है? वॉल्यूम्स है, तो अपने को एक नंबर आएगा, तो हम इसको अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड देखो कैसे करते हैं, 768 लिखेंगे, और ये जो 0.4 है हम क्या करेंगे? इसको इंटू 10 कर लेंगे। अगर नीचे इंटू 10 कर लिया तो ऊपर भी इंटू 10 करना पड़ेगा, तो इंटू 10 कर लिया, नीचे भी इंटू 10 कर लिया, 0.4 विच इज इक्वल्स टू 768 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब 768 बाई 4 क्या होता है? विच इज इक्वल्स टू 192 इंटू 10। अब 192 इंटू 10 क्या हो गया? 1920। तो कितने हैं? 1920 जो है प्लैंक्स फिट हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर, सॉरी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज 1920। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। The length of the longest pole that can be put in a room of dimension 10 meter into 10 meter into 5 meter is what? ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पोल का मतलब खंभा होता है, तो द लॉन्गेस्ट पोल यानी कि जो लॉन्गेस्ट पोल होता है, हम कितना मतलब कितने से कितना बड़ा हम इस रूम में फिक्स कर सकते हैं। तो देखो अगर हम पोल को इस वे में फिक्स करते हैं, पोल को अगर हम इस वे में फिक्स करते हैं तो ये सबसे लॉन्गेस्ट नहीं हो पाएगा। इस वे में फिक्स करेंगे तब भी नहीं होगा। बट अगर हमने पोल को इस पोल को ऐसे डायगोनल वे में फिक्स किया तो सबसे लंबा पोल आ सकता है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, क्योंकि ये रूम कैसा है? रूम एक क्यूबॉइड है। रूम कैसा है? क्यूबॉइड है। तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला ऑफ
diagonal of cuboid, diagonal of a cuboid, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल क्या है अपना, देखो ये एल है, ये एच है, ये बी है। ठीक है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, तो व्हाट विल गेट, एल स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100 प्लस 100 प्लस 25, विच इज इक्वल्स टू रूट 225। रूट 225 क्या होता है, रूट 225 होता है 15, तो क्या है 15 मीटर। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। The radius of a hemispherical balloon increases from 6 cm to 12 cm as air is being pumped into it. The ratios of the surface areas of balloon in these two cases is what? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जानते हैं। यहाँ पर देखो हेमिस्फियरिकल बलून है, बलून का जो शेप है वो कैसा है, हेमिस्फीयर है, यानी स्फीयर का आधा। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका जो रेडियस था वो 6 सेंटीमीटर का था, बट बाद में जैसे इसमें थोड़ी सी हवा भरी गई उसके बाद में इसका रेडियस जो हो गया 12 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि जब सरफेस एरिया व्हेन इट वाज ऑफ 6 सेंटीमीटर, जब ये 6 सेंटीमीटर का था उसका सरफेस एरिया, और ये जब 12 सेंटीमीटर का हो गया, इन दोनों के सरफेस एरिया का क्या मांग रहा है, रेशियो मांग रहा है। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन रेडियस वाज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, this is divided by this is divided by this is divided by surface area of balloon when the radius was 12 centimeter। तो ठीक है, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला से देखो 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पाई, अब आर की जगह क्या लिखेंगे हम, 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 पाई। अब यहाँ पर आर की जगह क्या लिखेंगे हम, 12 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। देखो क्या आएगा यहाँ पर, 3 पाई और 3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 स्क्वायर क्या होता है 6 इंटू 6, और 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 इंटू 12। ठीक है, तो 6 वन जा 6, 2 जा 6 वन जा 6, 2 जा, क्या बचा 1/4। तो रेशियो विल बी 1:4। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज रेशियो इज 1:4। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टिल द एंड। By this question we have come to an end of the exercise 13.1. So we will be meeting in your next video, that is exercise 13.2. So till then take care of yourself. Have a nice day.